आज अगर शरण फूफा साहब तुम्हारी मासा जिंदा होती तो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाते। हम तुमसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो आज नहीं है, फिर भी हम तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करेंगे। I'm sorry मम्मा पापा, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ। आपको पता है ना कैसी सिचुएशन चल रही है अभी। क्या? खुद से क्या बातें कर रही हो? जब साथ वाला बात करने के लायक ना हो तो खुद से बातें करनी पड़ती। तो जिसके साथ तुम शादी करने वाले हो उससे अगर तुम्हारी बात नहीं बनी तो उसकी शिकायत लेके फिर हमारे पास मत आना, समझे? एक्सक्यूज मी, मैं आपके पास क्यों आऊंगी? हाँ, उसकी शिकायत लेके। वो भी आप क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज? अब आप ये कहेंगे, देखो हम ना वीरगढ़ के राजसा है ना, राजा होगे ना आप अपने महल में, लेकिन मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। ये कार्तिक को पता है जिससे वो शादी करने वाला है वो कितनी नाखून मारने वाली जंगली बिल्ली है? सिर्फ नोचती नहीं, काटती भी हूँ। हम तो जानते हैं, हमें क्यों बता रही हो? जाकर उसे बताओ ना, काटने वाली बिल्ली। मासी, लड़ते लड़ते प्यार हो जाता है, लड़ते लड़ते प्यार हो जाता है और फिर शादी। मासी, मैं देख के बताऊं? पता है तुम्हारी हाथों की लकीरों में किसका नाम लिखा है? समीर का। लेकिन तुम इससे शादी क्यों नहीं कर रही हो? मत करो ना ऐसा। इससे शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बना है, सिर्फ तुम्हारे लिए। शांत हो जाइए, सब ठीक है। ओके? और वैसे भी मैं कौन सा कार्तिक से सच में शादी करने जा रही हूँ? सच्ची? ये मुझे पता था ताकि सबका सब नाटक है। नाटक? मेरी रिमझिम सिर्फ समीर के लिए बनी है। ये बाय। मासी, एक मिनट। हाँ, क्या क्या कहा तुमने अभी? नाटक वाटक क्या था ये? कुछ नहीं, वो मासी को अभी भी लगता है कि मैं आपकी पत्नी, इसलिए मैं बस उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। अरे जीजी सा, ये रात जैसा हमारे साथ चूहे बिल्ली खेल खेल रहे क्या? आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहे। फिर से उस रिमझिम के जाके पीछे करने लग गए हैं। लड़की रिमझिम हमारे लाडले को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अभी देखो आप इसकी सच्चाई ना हम अभी अपने लाडले को बताते हैं मैसेज करके। सच्चाई? रिमझिम कार्तिक के साथ शादी करने का सिर्फ ढोंग कर रही है। शादी के मंडप पे आने से पहले वो उसे भगाने वाली है। हाँ बोलो। गिफ्ट लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और मैंने आपको फोटोज भी भेज दी। अब ये मत कहना कि कॉमनर्स को ना रॉयल्स की पसंद समझ नहीं आती। तुम्हारी तो हर एक चीज हम अच्छे से चेक करेंगे। तुम्हारी पसंद पर भरोसा नहीं रहा अब हमें। अब ये हमारा बैग लेकर कहाँ जा रही है? अमायरा,
बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम कहीं भागने का तो नहीं सोच रही हो? नहीं, वो मैं वो क्या हमारा? अरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, तुम्हें बैग लेकर कहाँ जा रही थी? हाँ, भाग नहीं रही थी ना तुम? एक सेकंड रुको, आओ मेरे साथ जरा। अब अमायरा, आप एक सेकंड रुको, हिलो मत बिल्कुल भी। छोड़ो रिमझिम। अमायरा मेरी बात तो सुनो। चुप। रिमझिम, अमायरा, समीर बन्ना, तुम ठीक हो ना? हाँ, कहीं लगी नहीं ना तुम्हें? समीर बन्ना, ठीक है ना? कैसे गिरा ये? जिसे राजा सा विधि विधान पूर्वक अपनी पत्नी बनाएंगे, वो विवाह के 30 दिनों के अंदर 30 दिन के अंदर? क्या राजा सा की पहली पत्नी की मृत्यु निश्चित है। जीजी सा, ये दुपट्टा तो रिमझिम का था, मगर अमायरा ने उसे छीन लिया। सोचिए, अगर ऐसा ना हुआ होता तो रिमझिम का दुपट्टा उस वैन में अड़ता और यह हादसा उसके साथ होता। बेचारी अमायरा ने रिमझिम की किस्मत में लिखा हादसा अपने सर पे ले लिया। अमायरा, अमायरा कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ जा रही हो? वो बस क्या कुछ हुआ है? समीर बन्ना, वो इन्हें हमने गौरी माँ के मंदिर जाने को कहा था। राजघराने का रिवाज है, मंडप में बैठने से पहले दुल्हन का गौरी माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जी। पर बैग का क्या काम था मंदिर में? दान का सामान है उसके अंदर। पर अमायरा एटलीस्ट बता के तो जाती, तुम्हें यहाँ पे सब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते। वक्त बहुत कम था तो भूल गई होगी। आप आइए, आप हमारे साथ। मंदिर बाद में चली जाएगी, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है तो घबरा गए। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, आइए आइए। हमारे समीर बन्ना के ऊपर संकट नहीं आ सकता।
डरा ही दिया तुमने ये बोल के कि हमारा भाग रही है। अरे तो मुझे वैसा लगा। नहीं ऐसा क्यों करेगी, वो हमसे प्यार करती है, तुम्हें पता है हमारे लिए अपनी जान तक दे सकती है, ऐसे क्यों भागेगी बिना मतलब? हाँ बुआ माँ, हम भाग रहे थे क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए हम भाग रहे थे। कुलगुरु साहब ने कहा था कि समीर की पत्नी 30 दिन के अंदर मर जाएगी। हम समीर के साथ जिंदगी जीना चाहते, हम मरना नहीं चाहते। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें जाने दीजिए। हम समीर से शादी करके मरना नहीं चाहते बुआ माँ, मरना नहीं चाहते। बस रिलैक्स, आप जो चाहती हैं वैसा ही होगा। क्या मतलब है बुआ माँ? कुलगुरु जी ने क्या कहा था? समीर पन्ना की पहली पत्नी की 30 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो हम आपसे ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो समीर पन्ना की पहली पत्नी आप क्यों बने? जब आपका और रिमझिम का कंगन उलझा था और वो झूमर रिमझिम पे गिरने वाला था, तो उस समय हमें ये रास्ता सूझा। क्यों ना ऐसे ही आपकी और रिमझिम की किस्मत भी उलझा दी जाए। अब क्या कहना चाह रही है बुआ माँ, हम समझे नहीं। शादी पे दुल्हनें बदली भी तो जा सकती है। मंडप में जब फेरे होंगे तो घूंघट के अंदर दुल्हन रिमझिम होगी। वो रिमझिम होगी जो समीर बन्ना के साथ साथ फेरे लेगी, ताकि विधि विधान के साथ समीर बन्ना की पहली पत्नी रिमझिम कहलाई जाए। आप नहीं, जिससे मौत का साया उसके सर पे मंडराए। आप पे नहीं। तो अब क्या कहना चाहती है बुआ माँ? कि समीर और रिमझिम की शादी होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देखें? ओ कम ऑन हमारा, क्या फर्क पड़ता है इससे? दुनिया के लिए और समीर बन्ना के लिए उनकी पहली पत्नी तो आप ही कहलाएंगी ना। गृह प्रवेश के समय हम दुल्हने वापस से बदल देंगे, ताकि जब समीर बन्ना घूंघट उठाए अपनी दुल्हन का, तो उन्हें दुल्हन के रूप में आप दिखेंगे, वो रिमझिम नहीं। ये राज सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगा कि समीर बन्ना की पहली पत्नी रिमझिम है, जो 30 दिन में मर जाएगी। प्लान तो अच्छा है बुआ माँ, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारा। पर भगवान के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत चालाक है वो लड़की रिमझिम। ये सब तो ठीक है बुआ माँ, पर हम रिमझिम को फेरों के लिए बिठाएंगे कैसे? बेहोशी के हालत में। थैंक यू सो मच बुआ माँ। समीर को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते। मुझे लगा था कि वो छिपके ना बैक डोर से कहीं जा रही है। और हमें लगा तुम पिछली बार की तरह कोई ना कोई गड़बड़ करोगी, हमारा को यहाँ से भगा दोगी और वापस हमारे गले पड़ जाओगी। मुझे ना ही आप में कोई इंटरेस्ट था, ना ही है और ना ही कभी होगा, इसलिए अपने दिमाग से नई चीज निकाल दीजिए। हे भगवान जी, आप ना इस इंसान की बात बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मेरी और समीर की शादी का आइडिया तो बिल्कुल भी मत लाना दिमाग में, प्लीज। अब ना आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी ना भगवान जी से बात हो चुकी है, अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। ये जो तुम इतना कार्टून है ना तुम्हारा बिहेवियर, शुक्र है कि हमारी शादी अमायरा से हो रही है, तुमसे नहीं। अपने पास ही रखो नियम आयरा को। आई बड़ी। क्या है? अरे शादी की इतनी एक्साइटमेंट है कि ये निकालना ही भूल गए। चांद पे दाग होते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे तो चांद जैसा कुछ है ही नहीं। ग्लो। ग्लो। बदतमीज। और प्यार से निकालना होता है, ऐसे छीनता कौन है? ये इतना गौर से देखते हो हमारा चेहरा, है ना, घूर के। मैं आपका चेहरा गौर से क्यों देखूंगी? हाँ, आपका चेहरा ना मेरी आंखों में चुभता है। आए पड़े।
आंखों में चुभता है दिल में। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। अब आप एक बार अपना फोन चेक कर लीजिए। मैंने आपको मिठाई के बॉक्स के ऑप्शंस भेजे, सिलेक्ट करके बता दीजिए आपको कौन सा चाहिए प्रेस के लिए। वेंडर को कंफर्म करना है। तुम्हारी शादी कार्तिक से होने वाली है, फिर भी हमारे इर्द गिर्द मंडराने के बहाने ढूंढती रहती हो, है ना? आपके इर्द गिर्द तो ना मक्खियां भी ना बन रहा है। शायद ना आप भूल रहे हैं राजस्थान। मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी शादी की मैनेजमेंट मैं ही कर रही हूँ। और हाँ, मुहूर्त में बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जल्दी रिप्लाई करना। ए रुको रिमझिम, अब क्या है? वैसे शादी तो आज तुम्हारी भी है ना, तुम्हें भी तो एक्साइटेड होना चाहिए ना अपनी शादी के लिए। या फिर तुम्हारा कहीं भागने का इरादा तो नहीं है ना? फिलहाल तो ना मेरा इधर से भागने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने ना मुझे बहुत इरिटेट कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में? एक मिनट, वो हमने मैसेज समीर हमारा फोन समीर बन्ना को हमने मैसेज कर दिया था वो रिमझिम और कार्तिक का प्लान बताने के लिए। देखे तो सही, कहीं पढ़ा तो नहीं है उन्होंने। देवी माँ का शुक्र है अभी तक मैसेज रीड नहीं किया उन्होंने। अगर वो मैसेज रीड कर लेंगे तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हम अभी उनके कमरे में जाते हैं और जाकर ये मैसेज डिलीट करते हैं उनके मोबाइल से। हाँ, हम भी तो देखिए रिमझिम ने क्या पसंद किया हमारे लिए। समीर बन्ना, क्या कर रहे हैं आप? आप ही की शादी है आज और आप है कि अपने फोन में घुसे हुए हैं। पता है दूल्हा खुद ही अपनी खुद की शादी में लेट पहुंचेगा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। जाइए आप जाकर अरे तैयार हो। माँ, हम जानते हैं, सिर्फ एक मैसेज भेजना है वेंडर को और कुछ नहीं। लाइए फोन दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मैसेज करना है वेंडर को? आप अपना फोन यूज नहीं करेंगे। और क्या पहन रहे हैं आप आज? जो आप पसंद करेंगी वो पहन लेंगे। हमें सिर्फ एक मैसेज भेजना है, वेंडर वेट कर रहा है। बुआ प्लीज। ओके, बाय। लेकिन इसके बाद आप फोन यूज नहीं करेंगे। प्रॉमिस भी? प्रॉमिस। हाँ, हमारा लाडला, दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का। मैसेज भेजिए। बहुत मुश्किल खड़ी की है इस लड़की रिमझिम ने हमारे लिए, लेकिन आज ये लड़की रिमझिम ही हमारी मुश्किलों का हल भी बनेगी। ये ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी तो लग रही है। मेरे भाई की पसंद तो बहुत अच्छी है ना। दीदी, सैम बड़ी अमायरा दीदी से शादी क्यों कर रहे हैं? उनको तो आपसे शादी करनी चाहिए ना। अविक,
बच्चा है, ये हम दोनों से बहुत प्यार करता है। तुम इसकी बात सीरियस मत लेना, ओके? और अपना मूड खराब बिल्कुल भी मत करना। आज तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है ना। रिमझिम, ये कैसी स्टाइलिश ढूंढ ली है तुमने हमारे लिए? जो लिपस्टिक का शेड हमें पसंद है वो उसके पास है ही नहीं। अब मेरे पास कुछ लिप शेड है, अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम ले लो। ये वाली, थैंक यू। वैसे रिमझिम, तुमने अपने मेकअप के ऊपर फिक्सर तो लगाया है ना? वो क्या है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, सारा मेकअप ना 10 मिनट में बह जाएगा। तो नहीं, मैंने तो नहीं लगाया फिक्सर। कोई बात नहीं, तुम ये लगा सकती हो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो तुम अपनी। हो गया, इतना टाइम लगाकर तुमने मेकअप किया है रिमझिम, सब कुछ बह जाएगा तो क्या फायदा? दुल्हन तो आज तुम भी हो, तुम्हारी खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके। इस स्प्रे का असर 15 मिनट में शुरू हो जाएगा और तुम बेहोश हो जाओगी रिमझिम। आज समीर के साथ शादी तो होगी तुम्हारी, लेकिन उसका प्यार नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगी तो सिर्फ मौत। अचानक से मेरा सर क्यों घूम रहा है?